सर्कल, आज हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं सर्कल से रिलेटेड और एक थ्योरम से रिलेटेड सारे सम्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सर्कल, सबसे पहले कुछ डायग्राम देखते हैं, उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो बैंगल है, फुटबॉल है, कॉइन्स है और प्लेग्राउंड का रोप। इसमें से सर्कल कौन कौन सा है, सिर्फ बैंगल और प्लेग्राउंड का रोप। ये आपका सर्कल नहीं है, स्पीयर वाला पार्ट हो गया। क्या हो गया, स्पीयर फूका हुआ रहता है, बल्ज्ड होता है। ये भी स्पीयर बल्ज्ड होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये नहीं है और ये नहीं है, सिर्फ ये दो सर्कल का डायग्राम है, करेक्ट। फिगर्स जो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सर्कल, डिफाइन करिए। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है, सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन। इस प्लेन में क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट है। क्या है, सेट ऑफ पॉइंट। और वो सेट ऑफ पॉइंट कैसे है, ये देखो, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट दिख रहे हैं आपको। सारे सेट ऑफ पॉइंट सेंटर से क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस पे हो गए। ये कितना सेंटीमीटर है, 4। दूसरा पॉइंट को मैं जब चेक करूँगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर, बरोबर। तीसरा ये भी 4, चौथा ये भी 4 सेंटीमीटर, पांचवा ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इस डेफिनेशन से क्या समझे, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो सेट ऑफ पॉइंट है वो सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करे। कितने कांस्टेंट डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करे। इस एग्जांपल पे सारे पॉइंट जो है ये सेट ऑफ पॉइंट, वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लाई करे। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लाई करे। ये था आपका सर्कल का डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज सर्कल, सर्कल आर सेट ऑफ पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बराबर ना। सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पे सब होते हैं सारे सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और सर्कल से लेके पॉइंट ऑन, क्या पॉइंट ऑन द सर्कल क्या होगा, वो आपका रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस। सेंटर से लेके सेट ऑफ पॉइंट जो है, जो सर्कल फॉर्म करे, उसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो वो आपका रेडियस कहलाएगा। सेकेंडली, कॉर्ड, व्हाट इज कॉर्ड, जब मैं सर्कल के 2 पॉइंट को टच करूँ, सर्कल के 2 पॉइंट को मैं अगर टच करूँ तो उससे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड। समझा आपको रेडियस क्या होता है। सेकेंड टर्म हमने देखा, व्हाट इज कॉर्ड। थर्ड, they define a segment joining 2 distinct point on a circle is called chord. थर्ड आपका है diameter। क्या, diameter। और chord, ये भी chord ही, diameter भी एक टाइप का chord ही है। chord passing through the center, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, is called diameter, ठीक है। तो एक ऐसा chord जो सेंटर से पास हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, diameter, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड। व्हाट इज सेकेंड, लाइन। ये क्या आपका एम एन क्या है, लाइन है। क्या है, लाइन। एरो दिया ना दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, लाइन, ठीक है। अगर कोई लाइन पास हो रही है सर्कल को टच करके निकल रही है 2 पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड। कॉर्ड और सेकेंड में फ़र्क है, कॉर्ड खाली यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, सेट ऑफ पॉइंट जॉइंट हो गया खत्म, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। बट कोई लाइन जो है वो पार हो रही है दोनों पॉइंट को कट करके, उसको हम सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड। और लाइन, क्या यूज़ किया वर्ड, a line intersecting a circle in 2 distinct point is called secant, ठीक है। 10th में बहुत काम आएगा इस कॉन्सेप्ट सेकेंड का। एंड लास्टली टेंजेंट, सर्कल के आउटसाइड से एक लाइन टच होकर निकल रही, क्या हो रही है, सर्कल के पॉइंट को टच होकर निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और लाइन, एक लाइन है इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करिए एट 1 एंड ओनली 1 पॉइंट, सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को वो टच करके निकल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सर्कल से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हमने कवर अप कर लिए। अब हम मूव करते हैं, अच्छा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका, ठीक है। अभी हम देखते हैं थ्योरम, ओके। तो थ्योरम है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। एक बड़ा स्टेटमेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थोड़ा रिदम में बोले तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। वापस रिपीट करता हूँ, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। 4 पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो बहुत इजीली रिदम में ये आपको स्टेटमेंट याद हो जाएगा, ठीक है। सम करने के टाइम पे रिपीट होता रहेगा, ऐसे भी याद हो जाएगा। थ्योरम,
आपको एग्जाम में थ्योरम आ सकता है, खाली स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहला ये लाइन स्टेटमेंट जब आएगा लिखा हुआ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सर्कल। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, किया। उसके बाद में कॉर्ड बोला हुआ है तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। फिर बाद में परपेंडिकुलर बोला हुआ है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। कहाँ से ड्रॉ करना परपेंडिकुलर? फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से मैंने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कि परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बोला, परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड, तो सेंटर से मैंने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपको बताना है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए ई इक्वल टू ई बी, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, सब गिवन पार्ट लिख दिया हमने। टू प्रूफ क्या आपका ए इक्वल टू ई बी। स्टूडेंट जितने भी ट्रायंगल के सामने थ्योरम्स हो गए ना, जितने भी ट्रायंगल के थ्योरम, ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है दो साइड्स को, तो आपको सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो हमने देखा था एसएसएस टेस्ट, एसएएस टेस्ट, ये सारे टेस्ट को यूज़ करके आपको दो साइड को या दो साइड को इक्वल बताना है। क्या बताना है? इक्वल। तो यहाँ पे तो ट्रायंगल है नहीं, तो दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सिंपली रेडियस ज्वाइन करके, पी ए और पी बी को, पी ए ज्वाइन किया और दूसरा पी बी को ज्वाइन किया। अब आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये आपके दो ट्रायंगल बन गए, बरोबर। अब ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे दो तरीके से कॉन्ग्रुएंट है, एक तो एस होगा कॉमन साइड, बरोबर, एच 90 डिग्री, नहीं 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 एस ये तो आपको प्रूफ करना है, नीचे वाला पार्ट आपको प्रूफ करना है, ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ नहीं है। ए इक्वल टू ई बी आपको बताना है, तो ये किससे होगा? हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। कौन सा? देखो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में क्या होता है? पहली बात तो ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या ट्रायंगल राइट एंगल है? हाँ, ट्रायंगल राइट एंगल है। उसके बाद में कोई भी एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस साइड, दो साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। वो दो साइड में से एक साइड क्या होना चाहिए आपका? हाइपोटेन्यूस। क्या हाइपोटेन्यूस साइड पी ए और पी बी कॉन्ग्रुएंट है? हाँ कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि दोनों भी क्या है? रेडियस है ना। और स्टार्टिंग में देखा था सर्कल के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये तो ट्रायंगल कौन सी टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। एक बार आप जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो बचे हुए पार्ट को आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सेगमेंट पी ए एंड पी बी। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन पी ए एंड पी बी। ओके, दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ई ए। मेक श्योर पहले ट्रायंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, दूसरे ट्रायंगल का नाम आपको प्रॉपरली लिखना है, ठीक है ना। क्या पहले ट्रायंगल का नाम लिखा हमने? पी ई ए। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम पी ई बी होगा। अदर वे नहीं लिख सकते हम लोग, बी ई पी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जो ऑर्डर में पहला लिखा उसी ऑर्डर में आपको ट्राई करना दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम लिखना है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ तो दूसरा ट्रायंगल भी पी से स्टार्ट हुआ। ई पे 90 डिग्री है तो दूसरा भी ई पे 90 डिग्री है, करेक्ट। और बचा हुआ पार्ट ए और बी। अब सबसे पहला हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से बताने के लिए each 90 बताना पड़ेगा। तो एंगल पी ई ए, अभी पहला ट्रायंगल का नाम ये लिखा तो यही लिखना पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं पी ई बी लिख देते हैं, दूसरे ट्रायंगल का पार्ट लिख देते हैं। पहला ट्रायंगल का नाम यहाँ पे लिखा है तो पहले ट्रायंगल की डिटेल ही यहाँ पे आएगी और दूसरे ट्रायंगल की डिटेल यहाँ पे। एंगल पी ई ए इक्वल टू एंगल पी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम के लिए कंपलसरी है, गिवन। अब हाइपोटेन्यूस पी ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस पी बी। रीजन होगा सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस पी बी। रीजन होगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक होगा तो रेडियस, एक से ज़्यादा होता तो रेडियस, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी। पी आपका कॉमन साइड है, साइड पी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। अब हो गया। अब रिमेनिंग साइड्स को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। हमें रिमेनिंग साइड निकालिए, एक ही साइड चाहिए, ए ई। कहाँ पर है? ए ई, लास्ट दो पार्ट है ए ई। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग? ई बी।
हो गया ना आपका, ए इक्वल टू ई बी, देयरफॉर साइड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी ई। रीजन क्या होगा, सी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एस सी डी, करेक्ट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, सबसे इजी थ्योरम है अब तक के जितने भी थ्योरम के ना, सबसे इजी थ्योरम ये है, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्या कहते हैं, कुछ सम्स कवर करते हैं। तो पहला सम आपका सर्कल ड्रॉ किया, लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया आपको, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, कहाँ पे, टू अ कॉर्ड, कितना है आपका ये 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया। और जब भी डिस्टेंस बोलेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर होता है, कैसे होता है, परपेंडिकुलर। जैसे आपकी हाइट परपेंडिकुलर मेजर होती है, जब आपकी हाइट मापी जाती है, आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं खड़े, तो सीधे खड़े होने बोलता है आपको, बराबर। उसी तरीके से डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर ही होगा बाय डिफॉल्ट हर टाइम, ठीक है। तो जब भी वर्ड डिस्टेंस आएगा तो वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है। वो लाइन कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे वर्ड डिस्टेंस की वजह से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, ओके। लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर। डायमीटर फाइंड करने के पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, रेडियस, ओके। आपको ये फाइंड करना है, पहले डायमीटर फाइंड करना है, बट डायमीटर के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस मिल गया तो डायमीटर क्या है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, करेक्ट। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, बरोबर। गिवन क्या है, ये पार्ट आपका गिवन पार्ट, ओके। नेक्स्ट हम बोलेंगे ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो वो क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इक्वल टू एम बी। तो आप बोल सकते हो कि ए एम क्या है आपका, हाफ ऑफ एम बी, बरोबर। मिड पॉइंट थ्योरम जैसा हमने देखा था, ऐसे हम लोग लिखते थे। देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना आपका 12, तो ए एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मिल गया आपको ए एम। अभी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके इजीली आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। इन ट्रायंगल ओ एम ए मेजर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। रीजन क्या होगा इसका, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए स्क्वायर तो फाइंड करना ही है। ओ एम कितना है आपका 8, ओ एम 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ए एम कितना है आपका 6, अभी फाइंड किया हमने, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, टोटल कम्स टू 100, ठीक है। अभी ओ ए स्क्वायर 100 है तो ओ ए कितना होगा 10, स्क्वायर रूट निकालेंगे। देयरफॉर ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। मिल गया, रेडियस मिल गया आपको। ओ ए क्या आपका रेडियस ही है, तो डायमीटर क्या होगा आपका डबल। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस which is equal to 2 into 10. Your final answer is 20. Therefore diameter of a circle is 20 सेंटीमीटर। एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर वाली, ओके। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सेट का पहला, ठीक है, प्रॉब्लम सेट का फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24, तो कॉर्ड कितना आपका 24। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 5, ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हमने सर्कल लिया,
कॉर्ड था, कॉर्ड ड्रॉ किया 24 सेंटीमीटर का। डिस्टेंस बोला हुआ है, डिस्टेंस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको? रेडियस। अच्छा ये पूरा 24 है, तो ए एम कितना होगा 12, हाफ ऑफ ए बी बराबर पी एम इक्वल टू 5। सेगमेंट पी एम किस परपेंडिकुलर पैदा हुआ, सब लिखा स्टेटमेंट प्रॉपर प्रेजेंटेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट प्रेजेंटेशन देख लो। ए बी कॉर्ड आपका 24, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 5, पी एम इज परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ 24, देयरफॉर ए एम इक्वल टू 12। ए एम का वैल्यू मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल पी एम ए, लास्ट सम जैसे ये पूरा, इन ट्राइंगल पी एम ए, ठीक है, मेजर एंगल पी एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू 12 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, विच कम्स टू 25 प्लस 144, विच कम्स टू 169। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको 13, कितना मिलेगा 13, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 का स्क्वायर रूट 13। अब मिल गया आपको रेडियस, कितना आपका ऑप्शन बी। ओके, सेम बेसिस पे सम था, बट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम। इन द एडजॉइनिंग फिगर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिया हुआ है। दूसरा सेगमेंट क्यू टी इज डायमीटर, क्यू टी क्या आपका डायमीटर है। सी टी इज 13, सी टी कितना दिया हुआ आपको, सी टी क्या आपका रेडियस है ना, रेडियस इज 13, सी पी इज 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपका 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सी पी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है ना, कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर वो डिस्टेंस आपका 5 दिया हुआ। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड आर एस, आपको कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉर्ड का लेंथ आर एस, आर एस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो सी टी क्या आपका रेडियस है, तो मैं सी आर को ज्वाइन कर सकता हूँ, सी आर भी आपका रेडियस ही है। अगर सी टी 13 है तो सी आर भी कितना होगा 13 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आपको आर एस फाइंड करना है, तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया गया जॉइन सी आर, क्या किया मैंने जॉइन सी आर। अभी सी टी और सी आर दो रेडियस है, सी टी 13 तो सी आर भी 13, ये दोनों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सी टी इक्वल टू सी आर, देयरफॉर सी आर इज इक्वल टू 13, करेक्ट, डन। अब आपको रेडियस पता है, आपको सेंटर से डिस्टेंस पता है, आपको कॉर्ड की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप इजीली आरपी फाइंड कर सकते हो, कर सकते हो ना आरपी फाइंड, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल सी पी आर, मेजर एंगल सी पी आर इक्वल टू 90 डिग्री, QT is perpendicular to chord RS, therefore CR square यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। रीजन क्या होगा इसका, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यू पुट कर देंगे, CR का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 13 स्क्वायर इक्वल टू CP 5 स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर एज इट इज, नहीं पता तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 25 प्लस RP स्क्वायर प्लस 25, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 25, देयरफॉर RP स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, देयरफॉर RP स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, तो RP इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको RP मिल गया। अभी RS क्या है, RS RP का डबल है, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, रीजन लिखा है यहाँ पे ना। आपको RS फाइंड करना था, RS इज इक्वल टू, सॉरी CP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड RS, देयरफॉर RS इक्वल टू
या फिर आर पी इक्वल टू हाफ ऑफ, वही यूज़ किया, आर पी इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस। तो नॉर्मल हमने पहले जो सम में किया वैसे हमने स्टेटमेंट लिखा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आर एस इक्वल टू 2 आर पी भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। जब भी आप बताओगे ये प्रॉपर्टी यूज़ करोगे उसके पहले आपको परपेंडिकुलर बताना ज़रूरी है, कॉर्ड परपेंडिकुलर है वो बताना ज़रूरी है। रीज़न क्या होगा अभी इसका, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। आर पी कितना आपका 12 इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस, 2 इधर डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, देयरफॉर आर एस इक्वल टू 12 इंटू 2, देयरफॉर आर एस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। समझा आपको ये। नेक्स्ट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34, रेडियस दिया हुआ है, डायग्राम ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस ड्रॉ करना है, पी ए इक्वल टू 34, पहले दिया हुआ कुछ भी नहीं है तो हमने लिखा है ए और सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 34, बरोबर। सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो पी एम इज कितना 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आपको कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, सिंपल वैसे ही है, स्ट्रेट लास्ट सम जैसे ही है, उल्टा ये और भी इजी है। डायग्राम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल, अच्छा दिया हुआ है आपको पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ए डैश एम डैश बी, लेंथ पी एम कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सब गिवन पार्ट लिख दिया। क्या फाइंड करना है आपको, कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सब चला, इन ट्राइंगल पी एम ए, मेजर एंगल पी एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पी ए कितना आपका 34 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, 34 का स्क्वायर होगा 1156 इक्वल 30 का स्क्वायर 900 प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर ए एम स्क्वायर इक्वल टू 1156 माइनस 900 विच विल गिव यू 256, क्या मिला आपको 256। अब 256 16 का स्क्वायर गया 256, तो 256 का स्क्वायर रूट 16, ए एम मिल गया आपको। अब ए एम मिल गया, आपको क्या फाइंड करने वाला था, ए बी। तो हमें पता है कि कॉर्ड पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, फिर जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले उसके पहले ये लिखना जरूरी है, ठीक है। सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए एम क्या होगा हाफ ऑफ ए बी। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। देयरफॉर ए एम कितना आपका 16 इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 16 टू जा 32, करेक्ट। तो ए बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया हुआ है 10, डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर यानी कि इस हाइट की डिटेल दी हुई कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 10 है, हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जैसा पिछला सम किया था वैसा ही है। सबसे पहला पाइथागोरस अप्लाई करके हम क्या फाइंड करेंगे, ए एम, क्या फाइंड करेंगे ए एम। तो पहला इन ट्रायंगल ओ एम ए, मेजर एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए का वैल्यू कितना दिया 10 स्क्वायर इक्वल टू ए एम नहीं पता, ए एम स्क्वायर एज इट इज, प्लस ओ एम कितना आपका 6 का स्क्वायर, तो इक्वल टू 100 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 36, therefore am square equal to 100 minus 36, therefore am square equal to 64, 8 का स्क्वायर तो 64 का स्क्वायर रूट 8,
ठीक है, ए एम इक्वल टू 8। अब ए बी फाइंड करना है तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, पहले बताना पड़ेगा ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ये बताने के बाद में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ए एम कितना आपका 8 इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट 6.2 का सेकंड सम। इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है आपका 13 सेंटीमीटर। टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। दो कॉर्ड है, और कॉर्ड कैसे, इक्वल कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड यानी कि कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। ठीक है, तो दो कॉर्ड है, तो दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक कॉर्ड हमने ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, और दूसरा एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, टू कॉर्ड है ना, आर एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो एक कॉर्ड ड्रॉ किया, वो कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक और कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ड्रॉ किया, ए बी और डी सी का वैल्यू सेम है, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, एक करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक मिलेगा। फिर कॉर्ड कैसे दिए हुए, इक्वल कॉर्ड, टू कॉर्ड्स है, दोनों भी इक्वल है ना, टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग एक कॉर्ड फाइंड करेंगे जैसे हम करते हैं सारे सम में। यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले हम लोग पाइथन वाले से अप्लाई करेंगे। पी एम इक्वल टू पी एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों भी कॉर्ड कैसे इक्वल है, तो एक कॉर्ड का फाइंड करना है आपको वैल्यू बस। ठीक है, ए बी और डी सी। स्टार्ट, पी ए इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आप ये तो लिख सकते हो। इन ट्राइंगल पी एम में, मेजर एंगल पी एम में इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर पी ए स्क्वायर कितना आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी एम कितना आपका 5 का स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 169 इक्वल टू 25 प्लस ए एम स्क्वायर। देयरफॉर ए एम स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, देयरफॉर ए एम स्क्वायर इक्वल टू 144, और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, देखो ए एम इक्वल टू 12। ए एम मिल गया, आपको कॉर्ड का वैल्यू फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो कॉर्ड का वैल्यू फाइंड करने के पहले हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट क्या बताएंगे, पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ये बताना ज़रूरी है, फिर आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, पी एम इज सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, देयरफॉर ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। रीजन, perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord। ठीक है, ए एम कितना आपका 12 इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 12 टू जा 24, करेक्ट। तो आपका फाइनल आंसर इज 24। लेंथ ऑफ ए बी इज 24। सिमिलरली लेंथ ऑफ ए बी इज कॉमन टू लेंथ ऑफ सी डी। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, बरोबर। Now AB is equal to CD, therefore length of CD is also equal to 24 centimeter. Okay. Next sum, practice set 6.1 का second sum. Distance of the circle, diameter of a circle is 26 centimeter. Diameter draw करते हैं, कितना दिया हुआ है 26 centimeter. The length of the chord of the circle is 24। कॉर्ड का लेंथ कितना दिया हुआ है, तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते 24 का। ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ करते 24 का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो आपको ये जो डिस्टेंस है, कॉर्ड का डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, यानी कि आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अभी आपको ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको सी पी का वैल्यू पता होना चाहिए और सी एम का वैल्यू पता होना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सी पी का वैल्यू फाइंड करते हैं, डायमीटर का हाफ, बरोबर ना। पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी टू फाइंड पी एम। क्या फाइंड करना है आपको? पी एम, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, पी एम फाइंड करना है आपको, ठीक है। सबसे पहला डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, देयरफॉर रेडियस कितना होगा आपका 13 सेंटीमीटर, देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू 13, बराबर। सी पी मिल गया आपको 13। अब नेक्स्ट सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी, पी एम किससे परपेंडिकुलर कॉर्ड सी डी से। जब भी वो बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब ये लिखना जरूरी है। अब हम लिखेंगे सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। सी एम फाइंड करना आपको इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी 24 है, देखो सी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको सी एम भी पता है, आपको पी सी भी पता है, तो आप इजीली पी एम फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो इन ट्रायंगल पी एम सी, इन ट्रायंगल पी एम सी मेजर एंगल पी एम सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी सी स्क्वायर, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज साइड, पी सी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर पी सी स्क्वायर 13 स्क्वायर इक्वल टू पी एम आपका एज इट इज प्लस 12 स्क्वायर, ठीक, 13 का स्क्वायर 169, पी एम स्क्वायर एज इट इज 12 का स्क्वायर 144, therefore pm square equal to 169 minus 144, therefore pm square equal to 25। अभी 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, therefore pm equal to 5 सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट। मिल गया आपको, ये फाइंड करना था आपको। therefore distance of chord from the center is 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 6.4 का 6.1 का फोर्थ सम, रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ इज 41 यूनिट, रेडियस कितना दिया हुआ है 41 यूनिट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू इज 80 यूनिट, कॉर्ड का भी यूनिट दिया हुआ है आपको, ठीक है। कॉर्ड कितना है आपका 80 यूनिट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेंटर ओ लेते हैं, ठीक है, रेडियस ड्रॉ करते हैं, वैल्यू 41, ठीक है। कॉर्ड का वैल्यू दिया हुआ आपको 80, तो यहीं से हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, 80 का ड्रॉ किया। अब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से, यानी कि आपको ओ एम, क्या फाइंड करना है आपको ओ एम। पिछले सम जैसा ही है, पिछले सम में डायमीटर दिया था, डायमीटर से रेडियस निकाला फिर फाइंड किया, यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस दिया हुआ है तो स्टेप कम है। लेंथ ओ एम फाइंड करना, क्या फाइंड करना? फाइंड ओ एम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके मुझे ओ एम मिल जाएगा, बट ओ एम के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? पी एम। तो पहले डायरेक्टली लिखूंगा, सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड पी क्यू, therefore pm is equal to half of pq, reason perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisect the chord, ठीक है। therefore pm equal to half of pq, कितना आपका 80 है, therefore pm equal to 40 units। यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ था तो आपको यूनिट से लिखना है, सेंटीमीटर लिखा होगा तो सेंटीमीटर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको मिल गया, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके आ जाएगा आंसर। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी, इन ट्राइंगल ओ एम पी मेजर एंगल ओ एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर ओ पी कितना आपका 41 स्क्वायर इक्वल टू 40 स्क्वायर, सॉरी ओ एम स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर,
41 का स्क्वायर 1681 इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 1600, करेक्ट। Therefore 1681 minus 1600 equal to OM square. Therefore OM square equal to 81, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 का स्क्वायर रूट 9। Therefore OM equal to 9 यूनिट। मिल गया आपको, ये फाइंड करना था, ठीक है। Therefore distance of chord from the center of a circle is 9 units. Next प्रॉब्लम सेट का MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, यस MCQ बेस्ड क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड कैसे पैरेलल कॉर्ड्स है विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो दो पैरेलल कॉर्ड ऑपोजिट साइड में, दोनों पैरेलल कॉर्ड कैसे ऑपोजिट, यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑपोजिट साइड्स। तो एक सेंटर के इस तरफ, तो एक सेंटर के इस तरफ, पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ किया ऑफ ए सर्कल R 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, एक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, एक है 8, ये 6 तो ये 8, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, पैरेलल दिया हुआ है, AB 8 है आपका और CD 6 है, और रेडियस कितना दिया आपको 5। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, देयरफॉर एक मिनट, और दूसरा सेगमेंट OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, बरोबर, दोनों पैरेलल है, देयरफॉर P डैश O डैश Q। इसका मतलब क्या, तीनों भी जो पॉइंट है P O Q ये कोलिनियर पॉइंट है। क्या ये आपके कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB और OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, और दोनों लाइन पैरेलल भी है, दो लाइन के बीच में दो परपेंडिकुलर है, तो जो तीनों पॉइंट है वो क्या आपके कोलिनियर, तीनों पॉइंट क्या हो गया आपके कोलिनियर। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों तरफ, तो वो कोलिनियर पॉइंट से रहेगा। हिंट, आपको क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है। PQ इज नथिंग बट OP प्लस OQ, है ना। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉर्ड ना, दो कॉर्ड का डिस्टेंस यानी कि आपको OP फाइंड करना है और OQ, और उन दोनों को क्या करना है आपको प्लस। तो हमने रेडियस दिया था 5 सेंटीमीटर, रेडियस ड्रॉ कर लिया। अब आपको दो बार, एक ही सम को दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, OP इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB गिवन, कॉर्ड AB कितना है आपका 8 है, तो PB जो ट्रायंगल का पार्ट है वो लेंगे, PB इक्वल टू हाफ ऑफ AB, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर PB इक्वल टू हाफ ऑफ 8, देयरफॉर PB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुआ आपका ये। नेक्स्ट, अब आप OP फाइंड कर सकते हो इन ट्राइंगल OPB, मेजर एंगल OPB कितना आपका 90 डिग्री, देयरफॉर OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर OB कितना आपका 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP फाइंड करना आपको, प्लस PB 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, OP स्क्वायर एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, therefore OP स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो OP स्क्वायर कितना है आपका 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, therefore OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर, OP मिल गया। ठीक, उसी सेम स्टेप फॉलो करके हम OQ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, OQ इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, देयरफॉर QD कितना होगा आपका, QD इक्वल टू हाफ ऑफ CD, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर
क्यू डी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 6, 2 1 जा 2 3 जा, जब क्यू डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मिल गया आपको ये। उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अभी ओ क्यू फाइंड करने के लिए। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, ठीक है, मेजर एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, देयरफॉर ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओ डी कितना आपका 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, therefore ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, therefore ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4, therefore ओ क्यू इक्वल टू 4 टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों मिल गया आपको, ओ पी मिल गया, ओ क्यू मिल गया, पी क्यू फाइंड हो सकता है, पी क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस ओ क्यू पी डैश ओ डैश क्यू, देयरफॉर ओ पी कितना आपका फाइंड किया था हमने 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बरोबर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत लेंथी था बट अगर आप प्रॉपरली करोगे, अगर चैप्टर से थोड़ा हो गया तो एमसीक्यू बेस्ड सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड में ही आए, ये आपको प्रॉपर सम करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब बोले कि बाहर का क्वेश्चन है, बाहर का कहीं ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को प्रॉपर क्वेश्चन बना सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। कितना 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, तो सी डी इज द डायमीटर, सी डी को क्या बोला हुआ है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और ओ से वो पास हो रहा है, ठीक है। डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बता दिया, बरोबर। शो डेट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी को आइसोसेलेस बताना है, यानी कि मुझे ए सी इक्वल टू सी बी बताना है। क्या बताना है, साइड ए सी इज इक्वल टू साइड सी बी, तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल क्या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग, क्या यूज करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। डायमीटर सी डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी गिवन, देयरफॉर सेगमेंट ओ ई इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। रीजन क्या होगा इसका, सी डैश ओ डैश ई डैश डी, जब भी आप किसी साइड को कट करते हो तो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स को आप इस तरीके से लिखते हो, बरोबर ना। आपने सी डी को रिड्यूस करके कितना कर दिया, ओ ई, ठीक है। तो आपने ये रीजन लिखा सी डैश ओ डैश ई डैश डी, अगर ये रीजन नहीं लिखते तो सीधा मार्क्स काटेगा आपका, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स काट देगी टीचर सीधा, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, अब आप बोल सकते हो सेगमेंट ए इज इक्वल टू सेगमेंट ई बी, दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू बी या ई बी, रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब हमारे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, इसलिए हमने नंबर 1 दिया यहाँ पे, क्योंकि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले आगे, यूज, इसलिए हमने नंबर 1 दे दिया। अब ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए ई सी, मेक श्योर पहला ट्रायंगल आप कैसे भी लिख सकते हो, दूसरा प्रॉपर 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ए ई सी कॉमन पॉइंट है, तो दूसरा बी ई सी, तो दोनों ई साथ में यहाँ पे और दोनों सी साथ में यहाँ पे, बरोबर ना। कॉमन पॉइंट साथ में, दोनों 90 वाला साथ में, बचा हुआ एक पार्ट आपका एक्स्ट्रा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं इसको, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। ट्रायंगल का नाम प्रॉपर होगा तो ही काम आएगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अब सबसे पहला साइड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी, कॉमन साइड। नेक्स्ट, एंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई सी, इज 90 डिग्री। थर्ड, ए इज इक्वल टू ई बी फ्रॉम 1 में हमने फाइंड किया था ना पहले,
कहाँ से आई है? फ्रॉम 1। अभी साइड एंगल साइड कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? साइड एंगल साइड, मतलब SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देयरफॉर साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CSCT। Therefore, triangle ABC is isosceles triangle। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। समझा आपको ये? ओके, लास्ट सम आज का बाय डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। छोटा सम है बट टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं दो सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कैसे ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेंटर विथ सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O। दोनों सर्कल का सेंटर क्या आपका? O है। कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P and Q। तो हमने बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड ड्रॉ किया AB, वो छोटे सर्कल को P और Q पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो PQ क्या हो गया? छोटे सर्कल का कॉर्ड। AB क्या हो गया? बड़े सर्कल का कॉर्ड, करेक्ट। आपको बताना है AP इज इक्वल टू QB। क्या बताना है? AP इज इक्वल टू QB है। छोटा सम बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सेंटर आपका दोनों सर्कल का कॉमन सेंटर है। हम क्या करेंगे? एक मिनट, ये बड़ा डायमीटर, बड़े सर्कल का डायमीटर जो छोटे सर्कल को P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको इन दोनों को इक्वल बताना है, करेक्ट। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ से? सेंटर से। कहाँ पे? कॉर्ड की तरफ। टू प्रूव AP इक्वल टू PQ, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ठीक है। A', M', B यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। इजी है। पहले हम बड़ा सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? बड़ा सर्कल। फॉर लिखना है यहाँ पे आपको क्लियर, फॉर द बिगर सर्कल OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। आपको कोई डिस्टेंस तो फाइंड करना नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो AM इज इक्वल टू MB। AM इक्वल टू MB। AM इक्वल टू MB। रीजन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसको हमने नंबर 1 दे दिया क्योंकि हम इसको आगे यूज करने वाले हैं। बड़े सर्कल का हो गया कॉन्सेप्ट। अब ये प्रॉपर्टी आपको छोटे सर्कल पे भी यूज करनी है, ठीक है। फॉर स्मॉलर सर्कल OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। सेगमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देयरफॉर PM इज इक्वल टू MQ। PM इज इक्वल टू MQ। सेकेंड फाइंडिंग, अगेन रीजन सेम होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो एक ही प्रॉपर्टी मैं बड़े सर्कल में भी यूज़ कर रहा हूँ और छोटे सर्कल में भी यूज़ कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी यूज़ करने में मैंने 1 और 2 दे दिया फाइंडिंग्स को। अब आपको क्या चाहिए? AP चाहिए। अब जिस पे फोकस है आपका AP, बट अभी आप देखो अगर मैं AM, क्या AM में से अगर मैं PM को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा आपका? AP बचेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये आपका AM दिया ना, यहाँ पे माइनस करना है, AM और PM को माइनस करना है, 1 और 2 को माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा और राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। तो AM दिया है तो AM ये रहा आपको पूरे AM, इसमें से किसको माइनस करना है? तो PM चला गया, AM में से PM चला गया तो क्या बचा? AP बचा, करेक्ट। वैसे ही BM, ये आपका BM है, BM में से QM को मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? बराबर हो गया आपका फाइंडिंग। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, क्या करोगे भी आप? सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। AM माइनस PM इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, इक्वल टू पुट कर दिया, राइट हैंड साइड माइनस कर दोगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ठीक है। देयरफॉर माइनस करने पे AM में से मैं PM को माइनस कर रहा हूँ, बच रहा है आपका AP इज इक्वल टू BM में से मैं QM को माइनस कर रहा हूँ, क्या बचा? BQ। रीजन A', P', M,
इसको आप रिड्यूस कर रहे हो ए डैश पी डैश एम और दूसरा बी डैश क्यू डैश एम। समझा आपको ये आपका फाइनल आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।